आम आदमी पार्टी तो यही प्रचार कर रही है कि कांग्रेस सब पीछे हो। प्रचार करने से अगर सच्चाई होने लगे तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। मैं ये चाहता हूं, बना दो मुझे आप। ऐसे तो नहीं बढ़ सकते ना काम। हिसाब से तो उनको ये सोचना भी नहीं चाहिए। अगर वो सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं। केजरीवाल ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे विचार से उनके विचार में अभी गलत सोच है उनकी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी का मुकाबला तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं कर सकता अभी फिलहाल। और हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले में जितने साल वो उनकी तंदुरुस्ती उनको साथ देती है वही हमारे प्रधानमंत्री हों। अगर केजरीवाल के कहने से हिंदुस्तान चलना होता तो वो आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री न बन जाता। मोदी जी को बाहर जो उन्होंने बाहर के देशों में हमारे मुल्क को इतना ऊंचा उठा दिया है, क्या केजरीवाल के इतनी हिम्मत है उनकी कि वो कुछ कर सके? वो कुछ नहीं अभी कर पाएंगे। कलयुग में भगवान ने ये कहा कि हम तो आएंगे नहीं, हम किसी को भेज देंगे, तो उन्होंने भाई नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया है। अब आदमी समझ जाए तो समझ जाए। कोई नहीं टिकेगा मोदी के सामने। मोदी ही मोदी रहेगा यहाँ से, जब तक रहेगा मोदी रहेगा और कोई नहीं। जो मोदी ने किया वो कोई किया ही नहीं। हम चाहेंगे मोदी को ही चाहेंगे, जब तक जिएंगे मोदी को ही वोट देंगे हम। कर्तव्य पथ, जिसका आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इनॉग्रेशन किया गया। लगभग 19 महीने इंडिया गेट बंद रहने के बाद दोबारा से लोगों के लिए खोला गया, और जब से इस कर्तव्य पथ को खोला गया है, इंडिया गेट को खोला गया है, यहाँ पर रोजाना लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है, टूरिस्ट आ रहे हैं। और इनसे क्योंकि पूरे देश से जो है लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं, तो यहाँ पर जो जनता आती है अलग अलग राज्यों से, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार अब जो 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के वो किसको देख रहे हैं अगला प्रधानमंत्री 2024 में, कौन बैठेगा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, और उसको लेकर तमाम जो राज्यों से लोग आते हैं उनसे हम बात करते हैं, और उनके राज्यों में जो विषय चल रहे हैं उसको लेकर उनसे जो है हम वार्तालाप करते हैं। आइए आज की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो लोग आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब तैयारी कर रहे हैं 2024 में पीएम बनने के लिए, क्या कहेंगे उसको लेकर? दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि अब मोदी वर्सेस केजरीवाल है 2024 में। मैं नहीं मानता, ये बात बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी तो यही प्रचार कर रही है कि कांग्रेस सब पीछे हो। प्रचार करने से अगर सच्चाई होने लगे तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। मैं ये चाहता हूं, बना दो मुझे आप। ऐसे तो नहीं बढ़ सकते ना काम। हिसाब से तो उनको ये सोचना भी नहीं चाहिए। अगर वो सोच रहे हैं तो वो गलत सोच रहे हैं। केजरीवाल ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे विचार से उनके विचार में अभी गलत सोच है उनकी, और ऐसा नहीं होना मोदी चाहिए। जी का मुकाबला तो मेरे ख्याल कोई भी नहीं कर सकता अभी फिलहाल। और हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले में जितने साल वो उनकी तंदुरुस्ती उनको साथ देती है वही हमारे प्रधानमंत्री हों। लेकिन आज केजरीवाल जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें कहा गया बीजेपी डर गई है हमसे, बुखला गई। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अगर भाई साहब ये बात आप एक समझने वाली है, अगर केजरीवाल के कहने से हिंदुस्तान चलना होता तो वो आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री न बन जाता। ऐसे नहीं हो सकता ना जी, पॉसिबल नहीं है। मेरे कहने से, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिस्टम है, जो उनकी पॉलिसी है, वो सिस्टम भाई साहब कहाँ मुकाबला कर रहे हैं आप केजरीवाल से? पहले वो कुछ काम करके तो दिखाएं, उसके बाद वो प्रधानमंत्री के हकदार बनेंगे ना। काम करके दिखाना पड़ेगा उन्हें, और काम वो अभी कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली की हालत आप देख रहे हैं क्या हुई हुई है। मैं पटेल नगर से आई हूँ, मेरे घर के बाहर आप इतनी रोड्स की हालत खराब देखेंगे कि हम लोगों का चलना मुश्किल है। कहने को तो हम कोठियों में रह रहे हैं, लेकिन जो घर के गाँव से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं हम लोग। लेकिन केजरीवाल जी तो इसी मॉडल पे वो गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। बिल्कुल, मैं मानता हूँ ये बात। गुजरात का चुनाव भी लड़ रहे हैं, सब ठीक है भाई साहब। अगर ऐसा सिस्टम बनाना कोई आसान बात नहीं है। मैं बार बार आपसे यही कहूँगा कि कहने से और करने में बड़ा अंतर है। उनका मेहनत, उनके हाँ लगे रहें, कार्य अच्छे करेंगे, हम भी उनके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी के काम अच्छे हैं तो मैं उनके साथ हूँ ना जी, इसीलिए यही प्रोग्राम है सर। मेरा विचार तो यही है कि भाई अभी सोचना भी गलत है। आप भी अपने विचार में ये बात मत लाएं कि केजरीवाल प्रधानमंत्री बनेगा, ये तो मजाक। आम आदमी पार्टी कह रही है तो हम व्यूज ले रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल वो कह रहे हैं, लेकिन अभी वो काम करके दिखाएं हमें पहले, फिर हम सोचेंगे ना। अभी तो वो बिल्कुल कहाँ वो अर्श पर, और मोदी जी अर्श पर हैं, वो फर्श पर हैं। फिलहाल तो यही गैप है इतना। इसी बीच एक आखिरी आपसे व्यूज लेना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी के एक नेता हैं आतिशी, उन्होंने एक वीडियो जो है वो ट्विटर पर अपने कोट किया है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 100 वर्षीय माता हीराबेन जी का अपमान उस वीडियो में किया गया है। ये दिखाया गया है कि मोदी जी रो रहे हैं उनके सामने कि केजरीवाल मेरे सपनों में आते हैं, मैं केजरीवाल से डर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें दिखाई गई हैं जो आतिशी डाल रही हैं। नहीं, वो सब गलत है। अगर किसी के बोलने से कुछ नहीं होता, कोई प्रूफ दिखाएं उस बात का। प्रूफ तो है नहीं। वो तो एडिटेड वीडियो है। खैर उसको लेकर अगर आप कहें,
एडिटेड वीडियो है ये, सच्चाई इसमें बिल्कुल नहीं है। ऐसा होता है कि ये सरकारें बनना, सरकारों का काम करना होना कोई आसान काम नहीं, सिस्टमेटिकली काम है। ठीक है, मेहनत सिस्टम सब कर रहे हैं, सब करते हैं, लेकिन बनने में, चलाने में, करने में और देखने में बड़ा अंतर हो जाता है। मैं बनाता कुछ हूँ, दिखाता कुछ हूँ, होता कुछ है। ये ऐसे ही सिस्टम सारा बना हुआ है, यही सिस्टम है सारा मेरे विचार से। केजरीवाल जी ने पानी और बिजली का लालच देकर जब ये वोट खरीदे हैं, तो अब फिर बिजली क्यों उन्होंने, और हमारा बिल 42,000 रुपीज़, कैन यू बिलीव कि 42,000 रुपीज़ हमारा बिजली का बिल आया हुआ, पानी का बिल आया हुआ है, और बिजली अब उन्होंने कोई सब्सिडी नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे अब? जब उन्होंने हमें ये वादा किया था और जब वो आ गए हैं तो उसको देना चाहिए ना। फिर जब वो नहीं दे रहे हैं तो अब किस बात का ये वोट मांग रहे हैं दिल्ली में? अब दिल्ली एमसीडी की भी तैयारी कर रहे हैं वो, तो कि मैं एमसीडी में भी मैं ही आऊँगा, वो नहीं आएंगे। एक आखिरी कमेंट अगर बात की जाए, अब उनके वो पोस्ट निकल रहे हैं जो उन्होंने 8 मार्च यानी कि वुमेन डे के दिन किए थे। एक तरफ बातें की जाती हैं ट्विटर पर वुमेन डे को लेकर, महिला सम्मान को लेकर, और दूसरी तरफ आतिशी इस प्रकार की हरकतें करती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो माताश्री हैं 100 वर्षीय, उनको भी इस तरह से राजनीति में घसीटा जाता है। नहीं, ये बहुत गलत कर रहे हैं। जो भी ये कर रहे हैं उन्हें ये अपमान उनका नहीं करना चाहिए। बहुत गलत काम कर रहे हैं वो। फ्री का लालच देकर, भाई साहब, फ्री का लालच देकर जनता को बेवकूफ़ बनाकर अगर कोई सरकार 2, 4, 5 साल चला लेता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के काबिल कैंडिडेट बन गया। मेरे विचार से तो अभी सोचना और करना बिल्कुल नामुमकिन सी बात लगती है। बाकी समय बताएगा क्या चलता है, कैसे होता है। मेरे विचार में तो यही मोदी जी को बाहर, जो उन्होंने बाहर के देशों में हमारे मुल्क को इतना ऊंचा उठा दिया है, क्या केजरीवाल के इतनी हिम्मत है उनकी कि वो कुछ कर सके? वो कुछ नहीं अभी कर पाएंगे। वो दिल्ली तक ही सीमित है, वो दिल्ली तक ही सीमित रहेंगे। उनका प्रधानमंत्री बनने का वो सपना जो है वो यहीं का यहीं धरा रह जाएगा सब। वो भी फ्री का लालच देकर। हाँ, बस वही कह रही हूँ, इस बात से तो मेरे को ये चीज़ याद आ गई कि जो बाहर नाम रोशन किया जा रहा है आज पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन हो, वो भी मोदी मोदी कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर अरविंद केजरीवाल इस तरह की बातें कर रहे हैं तो हमें याद होगा जब कोरोना काल चल रहा था, उस समय अरविंद केजरीवाल ने एक चीज़ कही थी कि बच्चों को लेकर के जो कोरोना फैल रहा है, ये सिंगापुर का जो वर्जन है वो फैल रहा है। उसके बाद सिंगापुर सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई थी और भारत सरकार को वहां पे जाकर के सुलह करनी पड़ी थी। तो इस तरह की चीज़ें जब सीएम रहते हुए अरविंद केजरीवाल कर चुके हैं, तो अगर पीएम बनने का सपना देख रहे हैं तो शायद उनको पहले काफ़ी ज़्यादा जो है काम करना होगा। जी, मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ये सपना देखें। हमें सपना देखने को किसी को आपत्ति नहीं है। सपने वो होते हैं जो इनको पूरा किया जाए। नींद में देखे हुए सपने सपने नहीं होते हैं। चलिए, धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका? राम मंगल सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? कानपुर देहात। क्या कहेंगे, 2024 की तैयारी चल रही है, पीएम की रेस में कौन लग रहा है आगे? माननीय नरेंद्र भाई मोदी। विपक्ष तो तैयारी कर रहा है। विपक्ष क्या करेगा? ये आप समझो जैसे इस कलयुग चल रहा है। कलयुग में भगवान ने ये कहा कि हम तो आएंगे नहीं, हम किसी को भेज देंगे, तो उन्होंने भाई नरेंद्र मोदी जी को भेज दिया है। अब आदमी समझ जाए तो समझ जाए, ये नरेंद्र मोदी जी हैं, भगवान का रूप है। उनको आज सिर पे आंखों पे रख के पूजो और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाओ, तो देश की सुरक्षा है, देश का भविष्य उसी में उज्जवल है। आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को भगवान बनाकर भेजा है, लेकिन वहीं बात की जाए केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे को कृष्ण भगवान ने भेजा है। आज भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि भगवान ने आपको हमारे रूप में एक विकल्प के तौर पर भेजा है कि आप हमें सरकार में लाएं। वो तो केजरीवाल अपने आप में खुद में कह रहे हैं, कोई जनता तो उनसे थोड़ी ना कह रही है कि तुमको क्या है, खुद में कह रहे हैं केजरीवाल। और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, वो तो उनको तो जनता खुद कह रही है, जो ये देश की जनता है उनको खुद कह रही है कि ऊपर वाले ने तुमको भेज दिया है, और अब हम आप जो जनता है इंडिया की, इसको आप नरेंद्र मोदी जी को दोबारा 24 में बना लो, तो देश का भविष्य और ज़्यादा उज्जवल करना है अगर तो। सर, क्या नाम है आपका? जावेद, कहाँ के रहने वाले हैं? यूपी। क्या कहेंगे 2024 में कौन दिख रहा है पीएम रेस में आगे? अब ये तो नहीं कहा जा सकता, कोई भी बन सकता है। फिर भी एक खुद की एक राय, क्या लग रहा है कौन बनेगा? मोदी जी आ सकते हैं। मोदी जी आ सकते हैं, लेकिन विपक्ष तो तैयारी कर रहा है इतनी। फर्स्ट तो तैयारी तो सब कर रहे हैं, तैयार तो सभी कर रहे हैं तैयार। मैम, क्या नाम है आपका? चांदनी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली में रहते सर। दिल्ली के ही रहने वाले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अभी गुजरात में ही हैं, खैर दिल्ली में तो दिखाई नहीं दे रहे। वो तैयारी कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी के सामने मैं ही हूँ 2024 में उनके सामने लड़ने के लिए। क्या कहेंगे उसको? ठीक है, वो भी अच्छे हैं, भैया मोदी भी अच्छे हैं, मतलब ठीक है मेरे हिसाब से तो वो ही आए दोबारा वापस। दोबारा मोदी जी आएंगे। अगर बात की जाए तो यहाँ पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सिर्फ अभी दिल्ली और पंजाब में है। क्या इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मोदी जी को टक्कर दे पाएंगे? नहीं दे सकते सर, उनको मोदी जी को टक्कर नहीं दे सकता कोई भी। कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। राहुल गांधी, नीतीश कुमार सब तैयारी में
हैं तैयार है, लेकिन कोशिश है देखे किसकी कौन टक्कर देता है। सर क्या नाम है आपका? जी सुरेश हल्दर। कहाँ के रहने वाले हैं? जी जिला पीलीभीत के। आप इंडिया गेट देखने आए हैं 19 महीने बाद, इसको री इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी की तरफ से, क्या कहेंगे यहाँ का दृश्य देख? जी बहुत अच्छा कहेंगे, जय मोदी, बहुत बढ़िया कहेंगे। जय मोदी। 2024 का चुनाव भी आने वाला है, विपक्ष तैयारी कर रहा है कि मोदी के नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है राहुल गांधी अपने मोर्चे पर, बाकी तमाम विपक्ष अपने मोर्चे पर। कोई नहीं टिकेगा मोदी के सामने, मोदी ही मोदी रहेगा यहाँ से, जब तक रहेगा मोदी रहेगा और कोई नहीं। जो मोदी ने किया वो कोई किया ही नहीं। हम चाहेंगे मोदी को ही चाहेंगे, जब तक जिएंगे मोदी को ही वोट देंगे हम। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर जितनी विपक्षी पार्टियां सब अपने मोर्चे पर निकली हैं कि इस बार बीजेपी को हराना ही हराना है 2024 में। तो क्या हुआ, दुश्मन तो पीछे पड़े ही रहते हैं, मगर मोदी को कोई नहीं रोकने वाला। उनके साथ बजरंगबली है, माँ दुर्गा भी है, समझ रहे हैं आप, उन्हें कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि वो चीज़ ही ऐसे है।